हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। बड़ा ही आसान सा है और आज मैं इसको बड़े ही बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। चलिए ये क्या होते हैं इनको बताता हूँ। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ना तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं और तीनों के अंदर दो दो इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उनको क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए इसमें भी पेयर है, इसमें भी पेयर है और यहाँ पर भी पेयर है। ठीक है, अब जब ये लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे दोनों लाइन से, ये क्या करेंगे, इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। क्या ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ग्राफ आएगा, या कोइंसिडेंट यानी कि एक के ऊपर दूसरा जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट कर जाएंगी। चलिए अब हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए केवल a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में लीनियर इक्वेशंस क्या करेंगी। तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि दो लीनियर इक्वेशन में लेके बता देता हूं कि कैसी सिचुएशन होगी तो क्या आएगा। तो हमारे पास हम लेट लीनियर इक्वेशन, जो हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है विद टू वेरिएबल की बात करेंगे, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, क्योंकि हमको टू वेरिएबल्स के साथ में ही काम करना है। तो दो वेरिएबल्स के साथ पहली इक्वेशन को मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाई तो मेरे हो गए दो वेरिएबल, a1 b1 हो गया दोनों का क्या, कोफिशिएंट, और c1 होगी मेरी कांस्टेंट टर्म। इसी प्रकार से मेरी दूसरी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। तो यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होंगे x के, उसको a1, सेकंड में x के कोफिशिएंट को a2, इसी तरीके से b1 b2 और c1 c2 हम लेते हैं। इनको हम करेंगे बच्चे कंपेयर। देखिए x का कोई तो कोफिशिएंट होगा फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड में भी, तो वहां से हम a1 की जो वैल्यू है उसको a2 से कंपेयर करके देखते हैं। इसी तरीके से b1 की वैल्यू को b2 से कंपेयर करके देखते हैं और c1 की वैल्यू को c2 से कंपेयर करके देखते हैं। तो तीन कंडीशन अराइज होंगी बच्चों हमारे सामने। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर ऐसा हो जाता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल आए b1 अपॉन b2 के, तो हमारे पास कैसी ग्राफ बनेगा, वो बनेगा हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा बनेगा बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ। ठीक है, वो दोनों लाइंस ग्राफ पे एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, और उनका कैसा होगा, एक सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ओनली वन सॉल्यूशन, अभी ये भी बता देता हूं साथ के साथ में ही, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड अगर सिचुएशन की मैं बात करता हूं तो सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या होती है, सेकंड सिचुएशन में अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल आ जाती है b1 अपॉन b2 की वैल्यू की, तो हम चेक करेंगे कि इसके साथ c1 अपॉन c2 तो वो इक्वल ना आए इनके, तो कैसी लाइंस बनेंगी, तो पक्का ग्राफ के ऊपर पैरेलल लाइंस आएंगी। ये होंगी बच्चे पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन ये हमारा ग्राफ पे शो करेंगी। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं बच्चे हमारे पास थर्ड सिचुएशन, यानी कि जब तीनों ही एक दूसरे के क्या आ जाएं, इक्वल, यानी कि a1 a2 चेक किया b1 b2 के साथ तो इक्वल आए दोनों रेशियो, और c1 c2 के चेक किया तो वो भी इक्वल आया। तो इस तरीके से ये बनेगी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इस प्रकार में केस में इनफाइनाइटली यानी कि असंख्य मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आप लोगों को बस ध्यान देना है, केवल रेशियो निकालना है जो आपको पेयर दिया मिलेगा। चलिए अब हम निकालते हैं अपने रेशियो को। तो हमारे पास ये है पेयर। ठीक है, तो पेयर है, मैं उसी हिसाब से आपको बताता रहूंगा। तो फर्स्ट जो हम क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 5x माइनस में 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब तो ये बड़े ही आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, a1 की वैल्यू, a1 क्या बताया मैंने, x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, तो a1 कितना आया बच्चे, a1 आया आपके पास कितना, 5, a1 आ गया 5। अब b1 की वैल्यू, b1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 4। c1 की वैल्यू देखिए, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 8।
ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के अंदर, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट वो क्या कहलाएगी, a2 की वैल्यू यानी कि 7, ठीक है, b2 की वैल्यू यानी कि 6, ठीक है, y का कोफिशिएंट, और c2 की वैल्यू यानी कि -9। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिंबल आपको साथ के साथ में ही लेना है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। चलिए अब आपको करना है इनको कंपेयर, क्योंकि उसने बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। तो a1 अपॉन में a2 निकालिए, a1 अपॉन में a2 कितना है 5/7, b1 अपॉन में b2 कितना आएगा बच्चे -4/6, तो 2 से कैंसिल भी हो रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना आया -2/3, यह आया था 5/7। और C1 C2 भी चलो निकाल के ही रख लीजिए, वो है 8/-9, डिनोमिनेटर में कभी माइनस रखते नहीं, तो इसको माइनस का 8/9 हम बोल देंगे, ठीक है। तो क्या अब आपका A1 A2 B1 B2 के इक्वल आ रहा है, आपको चेक करना है, A1 अपॉन में A2 5/7 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताई थी ये टेबल, ठीक है, ये रही आपके सामने टेबल, A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के क्या हो, इक्वल ना हो, तो क्या होगा बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग। इसका वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बार बार ही यही टेबल आपको जरूर यूज करनी है, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग है लाइंस, इनका जो ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग है लाइंस का ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने, तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट मैं लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारी 9x प्लस में, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो है 18x प्लस में 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट आ गई और ये मेरे पास है सेकंड आ गई। मैंने क्या कहा है, फर्स्ट से a1 a2 b1 और c1 की वैल्यू ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है 9, b1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से y का कोफिशिएंट कितना है 3, और c1 की वैल्यू जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 12, ठीक है। अब मेरे को लेनी है किसकी, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड से जो वैल्यू आएगी वो a2 की यानी कि 18, b2 की वैल्यू यानी कि 6, y का कोफिशिएंट है, और c2 की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है 24। हमको कंपेयर करना है किसको, a1 को a2 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पर क्या होगा, a1 को a2 से कंपेयर करो, तो a1 कितना है 9, a2 कितना है 18, तो 9 बाय में 18, ठीक है। तो 9 बाय में 18, ये a1 को हमने किससे कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, a2 से। तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। उसके बाद b1 को कंपेयर करो b2 से, ये कितना है 3 बाय में 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1 बाय में 2, ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे c1 को c2 से, ये है 12 बाय में 24, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी कितना है 1/2। यानी कि आपके सामने क्या आ चुका है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू आ गया b1 बाय b2 इज इक्वल टू आ गया c1 बाय c2, तीनों ही इक्वल आ गए एक दूसरे के। तो जब तीनों ही इक्वल आ गए बच्चे, तो ये कंडीशन हमारी कौन सी बनती है, ये देखिए, ये मैं दोबारा फिर आपके सामने वही चार्ट लेके आता हूँ, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। तो ऐसे अगर लाइंस के जो पेयर आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, को इंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस होंगी, को इंसिडेंट लाइन, जो इसने पूछा है हमसे, ठीक है। इसने पूछा है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, ठीक है। तो दीज लीनियर इक्वेशन, दीज लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। ये कैसी होंगी बच्चे, कोइंसिडेंट, ये एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो चलिए थर्ड पार्ट में आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो थर्ड पार्ट ये देखिए, थर्ड पार्ट में आप लोगों के सामने ये रहा हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में लिखता हूँ, ये है मेरे पास पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट।
ये है 6x माइनस में 3y प्लस में 10। आशा करता हूँ अब तक तो समझ में आ गया होगा। अब आप खुद ही इसको सोल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ। 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यूज लूंगा? a1 b1 c1 की। किससे? इक्वेशन फर्स्ट से। तो लीजिए a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है 6, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट कितना है -3 और c1 की वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है 10। अब इक्वेशन सेकंड से किसकी लूंगा? a2 की, b2 की और c2 की। तो a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना है बच्चे 2, b2 की वैल्यू है हमारे पास y का कोफिशिएंट वो कितना है -1 और c2 की वैल्यू है हमारे पास कांस्टेंट टर्म वो कितनी है 9। अब आपको क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग, केवल क्या करना है? कंपेयर करना है, क्योंकि उसने खुद बोला है। किस किस को कंपेयर करना है? देखिए ये क्वेश्चन में उसने बोला है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को। तो ऑन कंपेयरिंग तो a1 अपॉन a2 कितना है 6 बाय में 2, ये है 6 बाय 2। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आ गया बच्चे? ये 3 बाय 1। ओके, उसके बाद है b1 बाय b2, b1 को कंपेयर करो b2 से, ये है माइनस का 3 बाय माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 3 बाय -1, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस तो कितना आ गया 3 बाय में 1, ये भी 3 बाय 1 आ गया। तो अब कंपेयर करेंगे C1 को C2 से, ये कितना आ गया 10 बाय में 9, ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमको क्या है? हमारे पास तो चार्ट है, तो चार्ट में देखिए अब क्या आ चुका है a1, हम लिख लेते हैं पहले a1 a2 इज इक्वल टू है किसके? b1 b2 के। ठीक बात है, लेकिन C1 C2 के तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ऐसा केस जो हमारे पास है जब पहले दो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है C1 C2 के, तो कैसी लाइंस आती हैं? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यही हमको बताना था। तो दीज लीनियर इक्वेशंस विल हैव पैरेलल लाइंस। तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसी लाइंस का बनेगा? पैरेलल लाइंस का। तो ये था हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने क्या किया है? बिल्कुल आसानी से किया है, केवल और केवल हमको एक ही जो हमारा चार्ट मैंने बना के दिखाया आपको वो ही हमको लर्न करना है। a1 a2 किस कंडीशन में b1 b2 के इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने केवल एक वही कंडीशन को फॉलो करते हुए ये बता देना है कि इंटरसेक्ट करेंगे एट ए पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड वॉच योर चैनल। थैंक यू सो मच।